नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम पुलवामा हमले में मारे गए लोगों को, अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे कि आज ही के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उम्मीद करता हूं भविष्य में ऐसे हमले देश पर नहीं होंगे और इसके लिए भारत सरकार तैयार रहेगी। आइए चलिए अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। मेन कि ट्रंप 2 कार्यकाल में मोदी का फर्स्ट यूएस विजिट है और मोदी जी ट्रंप यूएसए पहुंचने वाले तीसरे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, फर्स्ट 3 पर्सन्स में शामिल है। इसमें कई बातें हुई, एक एक करके उनको हम कवर अप करेंगे। इसमें से कुछ बातों को आपने सुना भी होगा, आप समझते भी होंगे। आप हो सकता है कुछ नई बातों को आपने सुना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम भी उससे अवगत होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सुनिए पूरा, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो जहां मोदी जी मीगा के प्रतीक हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा को लेकर के गए थे, वहीं ट्रंप जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा के विषय में बात कर रहे हैं। वी मिस्ड यू इज ग्रेट टू सी यू अगेन, ट्रंप के शब्द हैं। अब ट्रंप 2 कार्यकाल में मोदी जी को बुलाया क्यों गया? सीधी सी बात है, बिजनेस पर्पज। ट्रंप भी एक बहुत बड़े वो हैं व्यापारी, और मोदी जी भी। और ट्रंप व्यापारी तो है ही है, उनके साथ जुड़ा कौन है? एलन मस्क जैसा व्यापारी। मोदी जी भी व्यापारी, अहमदाबादी गुजराती व्यापारी हैं। इसीलिए तो ट्रंप ने कहा कि आप एक ग्रेट निगोशिएटर। अब क्या पाया क्या खोया ये तो बाद में भी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आइए जो डिक्लेरेशंस हुए हैं उन्हीं पर हम लोग बात करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स पर। मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड तहब्बुर हुसैन राना के विषय में बात हुआ। यूएसए प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो गया है और अब इससे कुछ और भी राज खुलेंगे, उम्मीद ऐसी की जा रही है। टैरिफ की लड़ाई छिड़ेगी ही छिड़ेगी। अमेरिका कहता है ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, $100 बिलियन करीब का है, इसे बैलेंस किया जाना चाहिए। और ये भी चाहता है अमेरिका की डबल होना चाहिए इंडिया यूएस का जो वो है ट्रेड, $500 बिलियन के आसपास होना चाहिए। मोदी जी भी इसके लिए तत्पर है। इसके लिए भारत को से गैस और तेल लेने की बात कही गई। ऑयल एंड गैस के लिए भारत को कहा गया, और अमेरिका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है ऑयल एंड गैस का। और इसके अलावा क्या कहते हैं F-35 विमानों को लेकर के बात हुई, इंडिया की समझौता हो गया है। 26 जहाज आएंगे। अब यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कितना बड़ा डील है। एक जहाज़ की कीमत 900 करोड़ रुपए होगी, अंदाज़ा लगाते रहिए आप लोग। ऐसे 26 जहाज आएंगे। और यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि F-35 एक क्या है, हाइपरसोनिक मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट है, आवाज़ से भी कई गुना ज़्यादा रफ्तार से चलता है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से युक्त है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि इसको राडार पकड़ नहीं पाएगा। साउंड की स्पीड से कई गुना ज़्यादा रफ्तार है इसकी। अब साउंड की स्पीड ही होती है 325 मीटर पर सेकंड हवा में, ध्यान रखिएगा। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए आप, ये 5 मैक 6 मैक की रफ्तार से चल सकता है, उड़ सकता है। अभी हाल में फ्रांस से इंडिया ने 26 राफेल विमानों का समझौता किया है, जिसका मैरीन वर्जन खरीदेगा इंडिया अपने नेवी के लिए। डील फाइनल हो गई है। तो ये
व्यापारी आदमी वो बेचेगा, किसी न किसी तरीके से सामान बेचेगा ट्रम्प। आपको लेना हो तो आओ, नहीं लेना हो जाओ। और जानता है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा खरीदार है। मोदी जी ने एक बात ये भी कही कि अमेरिका और भारत जो है दोनों एक ही तरह की समस्या से पीड़ित हैं। जैसे इंडिया है वो किससे, पाक और बांग्लादेश दोनों से परेशान है। अमेरिका भी वैसे ही कनाडा और मैक्सिको से परेशान है। हालांकि ट्रंप ने तो कही दिया है कि कनाडा को हम अपना स्टेट बना लेंगे। सीरियसली कहा उन्होंने, कहा क्योंकि जब सारे कैनेडियन और अमेरिकन नागरिक बनना चाहते हैं तो फिर ठीक है, हमारे स्टेट बन जाए, सब हमारे ही नागरिक बन जाएंगे, कोई बात नहीं। इंडियन पीएम ने इक्वालिटी की बात किया कि बात जो है बराबरी के लेवल पर होनी चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत सारी खबरें सोच रहे होंगे, दिखाई पड़ी होंगी कि ट्रंप कहीं मोदी जी कुर्सी खींच रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। ये सब दिखाने की बात होती है और हवा हवाई, सिर्फ मसाला। तुलसी गबार्ड से भी उन्होंने मुलाकात किया, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं जो ट्रम्प ये मोदी जी ने। माइकल वार्ज एनएसए यूएसए से भी मुलाकात हुई। एलन मस्क से भी मुलाकात हुई। एलन मस्क तो परिवार सहित पहुंचे थे। हाँ, मोदी जी ने उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट दिए तो एलन मस्क ने भी एक स्पेसशिप के हेड का डिजाइन एक भेंट किया। विवेक रामास्वामी से भी भेंट किया। अब बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। रसिया यूक्रेन वार में ट्रंप ने कहा कि मोदी जी ने जो प्रयास किया था वो सराहनीय है और उसी पर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भी यही कहना है कि भाई दोनों को बातचीत तो करनी पड़ेगा और युद्ध रोकना पड़ेगा। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। आईमैक पर बात हुई। आईमैक क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस पर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने बनाया था वीडियो कल, लेकिन वो तकनीकी कारणों से अपलोड नहीं हो पाया, समस्या आ गई। तो फिलहाल मैं कल इस पर वीडियो डालूंगा आईमैक पर कि एक रास्ता है जो कि इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल होते हुए ग्रीस तक पहुंचते हुए फिर यूरोप और फिर वहाँ से अमेरिका तक जाएगा। और इससे चाइना के बीआरआई का एक काउंटर माना जा रहा है और इस पर अमेरिका तैयार हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है अमेरिका में 2 दूतावास अपने खोलेगा, बोस्टन में भी और लॉस एंजलिस में भी। इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा। टैरिफ के लिए जैसा मैंने बताया बढ़ाएगा, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी होगी, उसकी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई है। अर्थात जितना टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाओगे हमारे सामान पर, उतने टैरिफ हम आपके सामान पर लगाएंगे। ये सब बातें हुई। बांग्लादेश पर भी बात हुई। बांग्लादेश के मामले में अमेरिका ने सीधे कह दिया कि ये मोदी जी आप खुद ही निपट लीजिए इससे। अर्थात पीएम मोदी जी ने जो है, ट्रंप का इशारा स्पष्ट था यहाँ पर कि अब यूनुस जो है एक बार फिर से परेशान हो जाएगा क्योंकि बिना भारत के उसका काम चलने वाला नहीं। अभी हाल में फिर रिपोर्ट आई है कि यूनुस जो है वो अडानी जी से बिजली खरीदने के लिए तैयार हो गया है और जो बकाया है उसका भी भुगतान करने की बात कर रहा है। अब आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के लिए फिर से उतना ही महत्वपूर्ण होगा जैसा कि पहले था। अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं, कैसे आगे बढ़ेगा, ये तो इंडिया और बांग्लादेश जाने। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स थे जिन पर चर्चा हुई। इनमें से मैंने कुछ को, एक पत्रकार ने यह भी पूछ लिया, इंडियन पत्रकार था, कि अडानी को लेकर कोई बात हुई मोदी जी आपसे और ट्रंप जी से? मोदी जी से पूछा तो मोदी जी ने कहा भाई ऐसी बातें नहीं हुआ करती हैं कि हम किसी के 2 राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से नहीं, इस तरह की बात के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन आप यहाँ समझिए, ये अडानी नहीं, बिजनेसमैन का विरोध, अडानी अंबानी सभी का विरोध। क्या किसी ने ट्रंप से पूछा कि आप F-35 का प्रचार क्यों कर रहे हैं? F-35 तो लॉकहीड मार्टिन बनाती है जो कि यूएसए की एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ट्रंप उसका प्रचार कर रहे हैं F-35 में। हमारे यहाँ होता तो परेशान हो जाते सब इंडिया में, लेकिन वहाँ कोई नहीं। यही सबसे बड़ी यहाँ की चिरकुटई है
कि हम ऐसा समाजवाद का आवरण ओढ़े पड़े हैं जिससे आज तक 70 सालों में देश कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। अब पूरा विश्व समाजवाद के चोले को जब से उतार के फेंका, इवन कम्युनिस्ट स्वयं नहीं मानते हैं उस कम्युनिज्म को, समाजवाद सिस्टम को। लेकिन हमारे यहाँ एक वर्ग समाजवाद को बहुत टॉप मानता है, क्योंकि उसको चोरी करने का मौका मिलता है उसमें। 70 सालों में इसकी उपलब्धियां कुछ नहीं रही हैं समाजवाद की। अगर आप देखोगे भारत के कंटेक्स्ट में, मैं सत्या कहता हूं कि 0 है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है। हाँ? और अमेरिका में या बाकी यूरोपियन कंट्री में जहां अपने व्यापारियों को प्रश्रय दिया जाता है, उनके लिए सरकारें लड़ती हैं, तो इंडिया में एक अछूत कार्य है। अछूत कार्य मतलब समझ रहे हैं ना? अरे कर दोगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पक्ष में आपने बोल दिया, ये बड़ा गड़बड़ है यार, अभी आपकी थू थू हो जाएगी। आपने पूंजीवाद का पक्ष लिया, समाजवादी नहीं हो, अब समाजवाद का पक्ष लो। हाँ, सरकारें हर काम करेंगी, यहीं चलता रहे यहाँ पर। चलिए फिलहाल बस मैं तो अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को सुनेंगे और लाइक करेंगे। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप इस पर कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।